तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लाचार और नपुंसक पति की है जो अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी पत्नी को मजबूरन अपने नौकर के साथ ही अपने कुएं में पानी भरवाना पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है घोड़ों की रेस से, जिसको हमेशा की तरह पनौती लाल नाम का आदमी ही जीत जाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी लेडी चटोरी के पास जाता है और उसे कहता है कि जाने मन इस बार भी मैं ये रेस जीत गया हूँ। अब ये जानकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि आज रात को भी बिस्तर पर तुम मेरी सवारी करना और मैं तुम्हारे लिए घोड़ी बनूंगी। अब इस रेस को जीतने की खुशी में पनौती लाल शाम को अपने घर पर एक पार्टी रखता है। पार्टी में पनौती लाल अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा होता है, पर तभी उसे खबर मिलती है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने इंग्लैंड की लाल कर दी है, जिस वजह से पनौती लाल को अगली सुबह ही सेना में वापस जाना होगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि पनौती लाल तैयार होकर जंग के लिए निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर लेडी चटोरी खुश नहीं थी क्योंकि उस रात उसका घोड़ी बनने का सपना सपना ही रह गया था। इसके बाद हम देखते हैं पनौती लाल जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और जिस वजह से उसके पेट के नीचे का हिस्सा पूरी तरह पैरालाइसिस हो जाता है। अब पनौती लाल चल फिर नहीं सकता था और इसीलिए वो हमेशा व्हील चेयर पर रहता था और लेडी चटोरी उसका ख्याल रखती थी। इसी के साथ पनौती लाल का छोटा चेतन भी खड़ा नहीं हो पाता था, जिस वजह से लेडी चटोरी की शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन पनौती लाल लेडी चटोरी को कहता है कि तुम मेरी वजह से अपनी बाकी की लाइफ खराब मत करो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उससे प्यार कर सकती हो। इसके अलावा तुम उसके साथ मजदूरी भी कर सकती हो और तुम दोनों की मजदूरी से जो बच्चा होगा मैं उसको अपना वारिस बना लूंगा। लेकिन लेडी चटोरी उसे कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं अपनी उंगलियों से काम चलाकर भी बहुत खुश हूँ। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पनौती लाल का गेट कीपर झोपड़ पप्पू आता है। पनौती लाल उसे कहता है कि तुम मुझे घर तक छोड़ दो, तो झोपड़ पप्पू उसे घर तक छोड़ने जाता है। इसी दौरान जब झोपड़ पप्पू की लेडी चटोरी पर नजर पड़ती है तो उसे लेडी चटोरी बहुत पसंद आती है और वहाँ से जाते वक्त वो बार बार उसे ही मुड़ मुड़ कर देख रहा होता है। फिर एक दिन पनौती लाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो वो लोग तुरंत एक डॉक्टर को बुलाते हैं और वहाँ पर एक नर्स आती है जिसका नाम मिस रसीली होता है और वो पनौती लाल का इलाज करने लगती है। फिर एक दिन पनौती लाल लेडी चटोरी को कहता है कि तुम झोपड़ पप्पू के पास जाकर पता करो कि मुर्गी ने अंडे अच्छे दिए हैं या नहीं। अब लेडी चटोरी पनौती लाल की बात मानकर झोपड़ पप्पू के पास चली जाती है, जो कि जंगल के बीच में बनी हुई एक झोपड़ी में रहता था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि झोपड़ पप्पू पूरी तरह नंगा होकर नहा रहा होता है। अब झोपड़ पप्पू की लुल्ली देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो इमेजिन करने लगती है कि वो वहीं पर ही झोपड़ पप्पू के साथ मजदूरी कर रही है। अब क्योंकि लेडी चटोरी की कच्ची पूरी तरह गीली हो चुकी थी, इसलिए वो झोपड़ पप्पू से मिले बगैर ही वापस घर आ जाती है और पनौती लाल के पूछने पर वो बताती है कि झोपड़ पप्पू उसे मिला ही नहीं। फिर रात को जब लेडी चटोरी सोने जाती है तो उसे बार बार झोपड़ पप्पू के ही ख्याल आने लगते हैं। लेडी चटोरी चाहकर भी झोपड़ पप्पू को भुला नहीं पा रही थी और वो बस पूरी रात उसी के बारे में ही सोचती रहती है और उसको इमेजिन कर करके अपने मौत के कुएं में उंगली डालने लगती है। अगले दिन पनौती लाल फिर से लेडी चटोरी को अंडे देखने के लिए भेजता है और इस बार जब वो झोपड़ पप्पू के पास जाती है तो झोपड़ पप्पू उससे ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि झोपड़ पप्पू लेडी चटोरी की हरकतों से समझ गया था कि वो उससे अपने सूखे कुएं में पानी भरवाना चाहती है। लेकिन झोपड़ पप्पू नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि वो था तो उनके घर का एक नौकर ही। अब लेडी चटोरी भी झोपड़ पप्पू के ऐसे बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जब फिर वो लोग अगली बार मिलते हैं तो झोपड़ पप्पू उसे अपनी झोपड़ी की चाबी दे देता है, जिस वजह से वो जब भी चाहे वहां पर आकर अंडों को देख सकती थी। बस अब इसके बाद से ही हर रोज लेडी चटोरी झोपड़ पप्पू के पास जाने लगती है, क्योंकि वो बस वहां पर झोपड़ पप्पू के छोटे पप्पू को देखना चाहती थी। फिर एक दिन जब झोपड़ पप्पू उसे अंडों से निकले हुए चूजे दिखाता है तो लेडी चटोरी उसको देखकर रोने लगती है। झोपड़ पप्पू उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है और पनौती लाल की हालत को देखकर लगता है कि कभी होगा भी नहीं, क्योंकि अगर वो लाख कोशिश भी कर ले तो वो चाह कर भी अपने छोटे पप्पू को खड़ा नहीं कर पाएगा। अब ये बात सुनकर झोपड़ पप्पू उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब क्योंकि उन दोनों के अंदर ही ठरक की आग बढ़ने लगी थी तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वहीं पर ही दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। पर मजदूरी के बाद लेडी चटोरी को बहुत गिल्टी फील हो रहा था
इसीलिए वो भागकर वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं इसी दौरान मिस रसीली भी उसे झोपड़ पप्पू के पास से आते हुए देख लेती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बहुत दिन तक लेडी चटोरी झोपड़ पप्पू से नहीं मिलती। वो झोपड़ पप्पू को प्यार तो करने लगी थी, पर इसके साथ उसे ये भी लगता है कि ये सब करना गलत है। दूसरी तरफ झोपड़ पप्पू भी लेडी चटोरी को देखने के लिए तड़प रहा था और रात रात भर हाथ गाड़ी चलाकर उसे याद करता था। फिर एक दिन जब ठरक की हद पार हो जाती है तो वो लेडी चटोरी को देखने के लिए उसके घर तक आ जाता है, लेकिन उसे लेडी चटोरी वहाँ पर नहीं दिखती, पर मिस रसीली उसे भी वहाँ पर देख लेती है। फिर एक दिन जब लेडी चटोरी घर के बाहर बैठी थी तो झोपड़ पप्पू उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है, जिस पर लेडी चटोरी उसे कहती है कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तभी झोपड़ पप्पू उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से वहाँ पर दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद फिर से लेडी चटोरी झोपड़ पप्पू के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। झोपड़ पप्पू उससे पूछता है तो फिर पनौती लाल का क्या होगा, जिस पर लेडी चटोरी कहती कि पनौती लाल की माँ का खोपड़ा। मैंने पनौती लाल से पहले ही बात कर ली थी कि वो एक बच्चा चाहता है और वो उसे अपना वारिस भी बना लेगा। झोपड़ पप्पू उससे पूछता है कि क्या पनौती लाल को हमारे बारे में पता है, इस पर लेडी चटोरी कहती है कि नहीं। झोपड़ पप्पू कहता है कि अगर उसे पता चला, इस पर लेडी चटोरी कहती है कि मुझे पता है, अगर उसको पता चल भी गया तो वो क्या बोलेगा, पर अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब झोपड़ पप्पू बच्चे के लिए मान जाता है। वो लेडी चटोरी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक रात मेरे कैबिन में बिताओ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों 1-2 घंटे के लिए मजदूरी ना करके पूरी रात लगातार मजदूरी करें। इसके बाद जब लेडी चटोरी घर आती है तो मिस रसीली को उसके बालों में से एक घास का तिनका मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि इसका उस झोपड़ी वाले के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लेडी चटोरी उससे मिलना नहीं छोड़ती और वो उसे कहती है कि मैं एक रात तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगी। वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं पनौती लाल को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। फिर झोपड़ पप्पू उसे कहता है कि अगर पनौती लाल को हमारे बारे में पता चला तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि नौकर का बच्चा वारिस बने। अब लेडी चटोरी जब उससे मिलकर वापस घर आती है तो उसे आते आते शाम हो जाती है। अब घर आके वो देखती है कि पनौती लाल बाहर ही बैठा होता है। लेडी चटोरी उससे पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तो पनौती लाल कहता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। यहाँ पर पनौती लाल ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ पता नहीं है, पर पनौती लाल को लेडी चटोरी और झोपड़ पप्पू के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और ये काम किया था उस कमीनी रसीली ने। अगली रात पनौती लाल के सो जाने के बाद मिस चटोरी झोपड़ पप्पू के पास जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक घर में जाते हैं और वहाँ पर बिना रुके दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पनौती लाल की भी नींद खुल जाती है और वो किसी तरह गिरते पड़ते लेडी चटोरी को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि लेडी चटोरी अपने कमरे में नहीं होती और जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये छिनाल जरूर उस नौकर से अपनी मरवाने गई होगी। सुबह होते ही पनौती लाल लेडी चटोरी को घर आते हुए देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि पनौती लाल कुछ उससे पूछता, इस पर लेडी चटोरी कहती है कि तुमने ही तो बोला था कि अपने लिए किसी भी आदमी को पसंद कर सकती हो। लेकिन इस पर पनौती लाल कहता है कि भूतनी की मैंने ये नहीं बोला था कि तू एक नौकर के सामने ही घोड़ी बन जा। अब अगर तू प्रेग्नेंट हो गई तो एक नौकर का बच्चा मेरा वारिस बनेगा। अब पनौती लाल उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा था, इसलिए वो लेडी चटोरी को वेनिस भेज देता है और झोपड़ पप्पू को भी काम से निकाल देता है। फिर कुछ दिनों बाद वेनिस में लेडी चटोरी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो पनौती लाल के पास वापस आ जाती है, पर वहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि पनौती लाल ने झोपड़ पप्पू को काम से निकाल दिया है। अब ये सुनकर लेडी चटोरी पनौती लाल पर बहुत गुस्सा करती है और वो झोपड़ पप्पू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं लेडी चटोरी झोपड़ पप्पू को ढूंढ लेती है और उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो उसे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और वो पनौती लाल को भी छोड़ देगी, लेकिन झोपड़ पप्पू कहता है कि तुम्हें तो एक बच्चा और वारिस मिल चुका है, इसलिए तुम इसे लेकर अपने घर चली जाओ। लेकिन लेडी चटोरी उसकी बात नहीं मानती और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब क्योंकि झोपड़ पप्पू भी उससे प्यार करता था, इसलिए वो लेडी चटोरी की बात मान जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पनौती लाल को देखते हैं, जिसका सभी अच्छे लौंडों के जैसे चूतिया कट चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।